नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर और 2 दिनों के बाद यह लेक्चर आप लोग को उपलब्ध हो पा रहा है। थोड़ी सी व्यस्तता थी और जैसा कि आप लोग इस एटलस के बारे में जानते हैं, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ज्योग्राफिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र को हम लोग देखेंगे। ऊपर से सभी राज्यों को हम लोग देख चुके थे, जितना भी राज्य है लगभग मध्य इंडिया तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे। साउथ इंडिया में किस किस राज्य को देखना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस छोटा सा राज्य बचा है, कौन कौन सा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि लेक्चर का क्लास जो है कि 15 अधिकतम 20 मिनट का हो पा रहा है। ठीक है, एक्चुअली में जब ऑफलाइन की क्लास होती थी तो एक राज्य को पढ़ने में पूरा 1 घंटे का समय लग जाता था। ठीक है, तो मैं उस एक्सपीरियंस पर आप लोग को बता रहा था कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी जल्दी हो पा रहा है, क्योंकि आपको मैं लिखने का समय उसमें वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं और लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिखने में जो टाइम वेस्ट होता था वो अभी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कि जल्दी जल्दी यह आपका कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग जितना स्पीड में चाहे इसको देख सकते हैं, जितना स्टॉप चाहे, जितना स्लोली चाहे वो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग इसका जो फिज़िकल शायद नहीं किए थे, हम लोग देख लेंगे। अगर इसका फिज़िकल नहीं हुआ होगा तो फिर हम इस लोग को देख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, यहाँ पर लिखा हुआ है गोदावरी नदी। और यहाँ से देखिए नासिक के पास से निकलती है, ये नासिक है, यहीं से निकल करके आती है निज़ामाबाद के पास से होते हुए। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी छत्तीसगढ़ की सीमा भी लगाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है गोदावरी, और इधर से आते हैं यहाँ पर आकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला में है। वैसे नदी का जो है हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे, नदियों के बारे में टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, और भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो यहाँ पर सतारा के पास एक झील है, इसका नाम है शिवाजी सागर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। ये नदी नहीं है, ये इसकी सहायक नदी है। हम लोग बड़ा वाला मैप में अभी देखेंगे, ये सहायक नदी क्या नाम है, कृष्णा। इधर से निकल करके ऐसे इस टाइप से ऐसे आती है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, 2 प्रमुख नदी है। वैसे दक्षिण भारत का जो फेमस नदी है, जो गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा, वो गोदावरी है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे अधिक लंबाई गोदावरी नदी की ही है। ठीक है, उसके बाद कृष्णा फेमस नदी है, उसके बाद कावेरी फेमस नदी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। कावेरी नदी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको कावेरी दिख रहा होगा। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? यह आपका कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु होते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। वैगाई भी साउथ इंडिया की ही नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं आ रहा है कि मैं इसका केवल फिजिकल कराया हूँ या इसका पॉलिटिकल भी हो गया है। अगर इसका फिजिकल नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में कि सर इसका फिजिकल नहीं हो पाया है, तो मैं नेक्स्ट डे में इसका फिजिकल कंप्लीट करूँगा। आज हम लोग चलते हैं, इसका पॉलिटिकल हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 9709774739 पर कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा, और लेक्चर आपको प्रोवाइड अभी फ्री में किया जा रहा है। इस पर इंडिया ख़त्म होने के बाद लॉक लगा दिया जाएगा। चलिए, इंडिया का यह लास्ट वाला पोजीशन में ही है हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर देखिए कर्नाटक दिख रहा होगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए श्रवण बेलगोला एक प्लेस है, श्रवण बेलगोला,
यह जैन धर्म से संबंधित प्लेस है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से जाकर के अपना प्राण त्यागा था और यही वो श्रवण बेलगोला है। पूछा जाता है किस राज्य में है, यह तो आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। किस राज्य में है? यह भी आपका कर्नाटक राज्य में। और एक यहाँ पर देखिए नागरहोल एक नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह भी आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शरावती नेशनल पार्क। यह किस राज्य में है? यह भी कर्नाटक राज्य में। भद्रावती नाम का एक जगह है और यह भद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भद्रावती में स्टील प्लांट लगा हुआ है। सुलेकेरे यहाँ पर एक जलाशय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे में देखिए इम्पोर्टेंट है एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह भी आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बनेरघट्टा को तो हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर देखिए कोलार नाम का एक जगह है। यहाँ पर सोने का मैदान लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे कोलार। ठीक है, एक मूवी निकली थी KGF, आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। कोलार गोल्ड फील्ड इसका फुल फॉर्म होता है और इसी कोलार के बारे में उस मूवी में कहानी दिखाया गया है, KGF मूवी। ठीक है, आप लोग हो सके तो इसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और इसका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर किस प्रकार से खादान से कोयले सोना निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सोना का मैदान किस राज्य में है? ये भी आपका कर्नाटक में ही है। यहाँ पर देखिए कावेरी फॉल्स लिखा हुआ है, कावेरी लिखा हुआ है। एक्चुअली कावेरी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कावेरी। तो कावेरी नदी आपका इधर से निकल करके पश्चिम घाट से इधर को जाती है तमिलनाडु होते हुए। ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका कर्नाटक है। तो कर्नाटक से निकलने के बाद तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्य के बीच हो गया? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी देख लेते हैं कि ऊपर में कुछ है या फिर कुछ छूट गया। ऊपर वाले पोजीशन में देखिए डंडेली, यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य दिखेगा आपको। डंडेली नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह भी आपका कर्नाटक राज्य में है। अलमट्टी, यहाँ पर देखिए कृष्णा लिखा हुआ है, कृष्णा आपको दिखेगा। यहाँ पर अलमट्टी नाम का जगह है और कृष्णा है। अलमट्टी बांध यहाँ पर बनाया गया अलमट्टी शहर में और किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी पर। तो बांध और नदी से संबंधित एक स्पेशल चैप्टर मिलेगा आपको कि कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, वो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलमट्टी जो दिख रहा है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। वीडियो को स्टॉप कीजिए और फटाक से लिखिए अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेलगाम, यहाँ पर एक जगह मिलेगा आपको जहाँ पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी। यही बेलगाम है, बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ये भी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए कृष्णा की यह है आपकी सहायक नदी, ऊपर से आकर के मिल जाती है। और तुंगभद्रा, यहाँ पर देखिए तुंगभद्रा भी जाकर के आगे मिलती है। मतलब कि कृष्णा की सहायक नदी भीमा भी है और तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदियाँ का चर्चा हम लोग देखेंगे आगे चल के। सारा नदियों के एक साथ हम लोग देखेंगे। तुंगभद्रा जलाशय यहाँ पर भी दिख रहा होगा, कहाँ पर है? यह आपका कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर देखिए हम्पी। ठीक है, आजकल के आधुनिक 50 रुपए के नोट में ये हम्पी का खंडर का किला दिखाया गया है। ये हम्पी किस राज्य में है? ठीक है, हम्पी का खंडर किस राज्य में है? ये भी आपका कर्नाटक राज्य में ही है। ठीक है, हम्पी यहाँ पर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रानी बेन्नूर एक टूरिज्म प्लेस है, यह भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रवण बेलगोला तो हम लोगों ने देख लिया है। और एक इम्पोर्टेंट शहर है जिसका नाम है मैसूर। ठीक है, मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान, यहाँ पर दिख रहा है मैसूर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलपेट्टा, यह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में, ये है आपका केरल। ठीक है, यहाँ पर माहे पुडुचेरी है। पहले हम पुडुचेरी को दिखाए थे और भी पुडुचेरी आपको बहुत जगह मिलेगा। 4 जगह है कुल। यहाँ पर भी पुडुचेरी है, यहाँ पुडुचेरी है और यहाँ पर पुडुचेरी है। और एक था ऊपर में आंध्र प्रदेश में,
ठीक है। तो पुडुचेरी 4 जगहों पर 3 राज्यों में है। ठीक है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि माहे पुडुचेरी किस राज्य में है। ठीक है। तो अब देखिए कि माहे कहाँ पर है, तो माहे पुडुचेरी है आपका केरल राज्य में। ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए कराईकल पुडुचेरी किस राज्य में है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब सबसे पहले केरल राज्य में। केरल को देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जो सबसे नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए अस्थामुड्डी कायल झील है, यह किस राज्य में होगा, यह आपका केरल राज्य में है। ठीक है। यह लेगुन झील होगा क्योंकि इसकी सीमा भी समुद्र से लगती है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। यहाँ पर देखिए बेम्बनाड झील, यह भी किस राज्य में होगा, केरल राज्य में। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, केरल राज्य में। अन्नामलाई नेशनल पार्क किस राज्य में है, केरल राज्य में। यहाँ पर एर्नाकुलम एक बंदरगाह है, यह भी किस राज्य में है, केरल राज्य में है। ठीक है। सारे प्रश्नों को आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलपेट्टा किस राज्य में है, यह भी केरल राज्य में है। ठीक है। पेरियार नाम का एक नदी है, यह भी किस राज्य में है, केरल राज्य में ही है। ठीक है। पेरियार नदी इधर बहती है पश्चिम की तरफ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये लक्षद्वीप सागर या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोझिकोड, यहाँ पर एक बंदरगाह दिखेगा कोझिकोड, और इसी का नाम पहले था कालीकट, जो वहाँ पर 1498 में वास्को डिगामा ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था, यहीं पर है कालीकट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु की राजधानी दिख रहा है आपको चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह वगैरह सब भी है। यहाँ पर देखिए एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है ग्विंडल। ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेस है जिसका नाम है कांचीपुरम, और वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर आपको दिखेगा। ठीक है। श्रीहरिकोटा और पुलिकट झील आपको मैंने पहले भी दिखाया था, चेन्नई के पास है, मतलब आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में यह पड़ता है। ठीक है। श्रीहरिकोटा और पुलिकट झील भी। पुलिकट झील की सीमा तमिलनाडु से भी लगती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलिवेली झील यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुडुचेरी के ऊपर में, यह किस राज्य से सटा हुआ है, लेगुन झील होगा, तमिलनाडु में है। अस्टैलनी जलाशय किस नदी के पास है, किस नदी पर है, यह आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है। तमिलनाडु। और नीचे में देखिए प्लेस सब दिख रहा है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्लेस है। ठीक है। यहाँ पर देखिए तिरुचिरापल्ली पूछा जाता है किस राज्य में है, तमिलनाडु में। तंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु में। मदुरई का मंदिर कहाँ पर है, यह भी आपका तमिलनाडु में है। कराईकल कोड्डीकराई एक पक्षी अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में है, यह भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके अगर सारे प्रश्न को लिखेंगे तो कम से कम 1 घंटे तो आपके लग ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए ये भारत और श्रीलंका, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में बहुत सारा चैनल वगैरह सब दिखेगा, जैसे पाक जल संधि, पंबन चैनल, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो किन दो देशों के बीच में है, ये सारा आपका भारत और श्रीलंका के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पूछा भी जाता है कि मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि, पाक या पाल्क भी कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच। रामेश्वरम कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच, मतलब तमिलनाडु का क्षेत्र यह कहलाता है। ठीक है। तुतिकोडिन बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। कराईकल कालाकाड नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी भी दिख रहा होगा। ठीक है। जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी है। यह मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग। और भारत का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो आपका इंदिरा पॉइंट है। हम आपको अंडमान निकोबार में वो बाद में दिखाएंगे। नैयर नेशनल पार्क कहाँ है, यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर। इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो पाक की खाड़ी है या मन्नार की खाड़ी है किसको किसको जोड़ती है, तो यह भी हम आपको दिखा देते हैं। नीचे आपका यहाँ पर दिख रहा होगा हिंद महासागर, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की जो खाड़ी है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को यहाँ पर जोड़ती है। ठीक है। इसको जल संधि कहते हैं। जल संधि मतलब जल से
जल को जोड़ना जल संधि कहलाता है। तो यहाँ पर जो जल संधि है, पाक की खाड़ी या पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी के जल को और हिंद महासागर के जल को जोड़ती है। यह है पाक जल संधि। और पाक जल संधि इसको इसको जोड़ती है और किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यह कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए, हमको थोड़ा सा उत्साहित कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोग को समझा सकूं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अभी यह वीडियो फ्री है, कल के बाद मतलब लास्ट क्लास जब इसका फिजिकल का हो जाएगा, नेक्स्ट जब मानसून वगैरह से हम लोग पढ़ेंगे, सारा वीडियो को लॉक कर दिया जाएगा। आप लोग ये देख रहे हैं, ये सारा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, सभी आनंदित रहे, सभी बाल बच्चे भी आनंदित रहे। धन्यवाद।